हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दस्यू अभी में। तो जैसा कि जानते हैं आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये आर्मी एमईएस प्लस जीडी के जो भी पिछले ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पिछले साल जो भी क्वेश्चन आया वो आप जानते हैं कि 40,000 प्लस वैकेंसी आपकी आ गई है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिए और एकदम मन से लग जाइए, ठीक है। अगर आप आर्मी को लाइक करके आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो भी पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके अंदर अलग नॉलेज होगा, आप जान पाएंगे कि हाँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन करिए। आपका मैथ और रीजनिंग का दोनों का मैं कराऊंगा, लेकिन आज आपका रीजनिंग का क्लास है, रीजनिंग का क्लास आज आपका तीसरा क्लास है, मैथ का आपका एक क्लास अभी हुआ है, ठीक है। तो आप रीजनिंग का क्लास है, रीजनिंग का क्वेश्चन करिए। आप पहला क्वेश्चन दिया, आपका पहला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित समीकरण की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। या प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 125 माइनस का 75 दिया है, 125 माइनस का 75 दिया है, लेकिन हमको प्लस और माइनस को आपस में बदलना, मतलब यहाँ माइनस की जगह आपको प्लस करना है, प्लस का 75 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, प्लस दिया है तो यहाँ माइनस कर दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। उसके बाद भाग दिया है तो गुणा कर दीजिए क्योंकि भाग और गुणे को आपस में बदलना है, गुणे 6। उसके बाद गुणा दिया तो भाग कर दीजिए, भागे 3। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ से यहाँ भाग दीजिए, 6 में जब आप 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 6 में जब आप 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 15 गुणे 2 करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और 75 माइनस का 30 करेंगे, 75 माइनस का 30 और 125 जब आप प्लस करेंगे, 75 माइनस का 30 करेंगे 45, और 45 और 125 जोड़ेंगे तो आपका 170 आपका आंसर हो जाएगा, 170 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 170 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आपका 170 जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा दिया 170 आपका सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पिछले ईयर का क्वेश्चन है, ये पिछले साल ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बस अंक बदला गया होगा, नहीं तो अंक भी यही हो सकता है, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। आप बस अगर नहीं है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सारे क्वेश्चन जो भी आर्मी में एमईएस प्लस जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आप आराम से हल कर पाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग और मैथ के। अभी तो आज का रीजनिंग का क्लास है तो आज रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और मैथ का भी आपका एक क्लास हो चुका है, बाकी आगे क्लास कराऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उस होमवर्क करके कमेंट में जरूर आंसर दिया करिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपके अंदर नॉलेज हो पाएगा, नहीं कि 1-2 मिनट आप देख लेंगे इससे आपका कोई फर्क पड़ने वाला है। 1-2 मिनट आप हर जगह देखते रहेंगे, आपका कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप बस एक जगह से जुड़ के, चाहे जहां से जुड़िए, आप एक जगह जुड़ के अपनी तैयारी मजबूत करिए, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगा, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करिए। दिया दिए गए कैलकुलेशन संख्या चुनिए जो निम्नलिखित क्रम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। दिया आपका 0, 6, 24, दिया आपका 0, 6, 24। उसके बाद दिया आपका 60, 120, 60, 120। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, अगर 0 से 6, 24, 24 चौका दूसरा होगा तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप फटाफट गैप निकालिए। इसका गैप में आपका कितना आ रहा है, आप यहाँ पे गैप दिखा लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे गैप निकालेंगे 18 आएगा, यहाँ पे गैप निकालेंगे 24, 36 आपका 36 आएगा, यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 60 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 6 3 18 होगा, 18 54 होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं बन पा रहा है, ऐसा भी नहीं बन पा रहा, तो आप इसका भी गैप निकालिए। यहाँ पे बन पा रहा है आपका, इसका भी गैप निकालिए। आप 6 18 का गैप निकालेंगे आप 12 होगा, 18 और 36 का निकालेंगे 18 होगा, 36 और 7 का निकालेंगे 36 और 4 40 26 होगा, 36 और 40 24 होगा। मतलब आप देखेंगे यहाँ 6 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है, 6 गुणे 2 करेंगे 12 होगा, 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 होगा, 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 होगा। तो इसी तरह 6 गुणे 5 कर दीजिए, 6 5 30 होगा, यहाँ 30 का गैप लाइए, और 60 30 का गैप लाइए तो यहाँ 90 का गैप लाइए, और 90 का गैप आप 120 और 90 जोड़ेंगे 210 आपका आंसर हो जाएगा। 120 और 90 जोड़ेंगे 210 आपका आंसर हो जाएगा। 120 और 210 आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 210 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 10 गैप निकाला, 6 18 36 60 का गैप बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ इसका भी गैप निकालिए, 12 का गैप हो रहा, फिर 18 का 24
का मतलब यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6 गुणे 2 फिर 6 गुणे 3 फिर 6 गुणे 4, तो यहाँ पे 6 गुणे 5 कर दीजिए, 30 हो जाएगा। 30 से आपका गैप बढ़ाएंगे 60 से 90 का, 90 का 90 और 120 प्लस करेंगे 210 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका तीसरा ऑप्शन 210 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी एमईएस प्लस जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए आप, 1-2 मिनट देखने से आपका काम नहीं चलेगा, 1-2 मिनट से आपका ऐसे भटकते रह जाएंगे। बस आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिस तरह मैंने आर्मी की एग्जाम में क्लियर किया था उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। आपका जल प्रतिबिंब बताना है, इसमें जल प्रतिबिंब बताना है आपको, इसमें ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप, जल प्रतिबिंब इसमें आपको बताना है। दिए गए पैटर्न में जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह मान लो कि एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, देखिए आप कल मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया था, और दर्पण प्रतिबिंब क्या था, दर्पण प्रतिबिंब हमारा साइड से रहता है, दर्पण प्रतिबिंब हमारा साइड में रहता है, और जल प्रतिबिंब जो रहता है हमारा नीचे का रहता है। ठीक है, जैसे आपका ए है ना, अगर इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया, मान लीजिए अगर बी मान लीजिए, ए तो मान लीजिए ऐसे ही बनेगा, बी अगर आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया तो दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा बी का। अगर ये आपका जल प्रतिबिंब पूछ लिया तो यही बस आपका उल्टा हो जाएगा, यही इस तरफ हो जाएगा, मतलब यही मिला जुला के यही आपका बनेगा। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब जो होता है आपका नीचे इसकी साइड रहता है, और जो दर्पण प्रतिबिंब जो आपका रहता है, दर्पण प्रतिबिंब जो रहता है आपका, दर्पण प्रतिबिंब जो साइड में बनता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है आपका साइड में बनता है। तो आपको देखिए कैसे रहेगा, ये दिया देखिए, देखिए दिया है ना, फिर उसके बाद देखिए 3 जो बना आपका, 3 जो आपका 3 देखिए इस तरफ है तो इस तरफ कर दीजिए, 3 इस तरफ करेंगे तो ये कैसा बनेगा आपका, ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसा बनेगा आपका, ये आपका 3 ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो इस तरफ करेंगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा। उसके बाद बी देखिए, अब बी क्या करेंगे, अब बी क्या करेंगे, बी भी आपका ऐसा ही बनेगा, बी भी आपका ऐसा ही बनेगा। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर देखिए ये वाला इधर से है ना, देखिए ये वाला आपका इधर से है ना, देखिए आप ये वाला आपका इधर से है, देखिए 3 वाला जो रहेगा ये आपका 3 जो रहेगा आपका, देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब रहेगा तो इस ऐसे साइड बनेगा, और जल प्रतिबिंब बनेगा तो इस साइड बनेगा। ठीक है, तो आपका 3 जो रहेगा, 3 जो आप इस तरफ करेंगे तो जो ऊपर वाला नुकसान है वो नीचे आ जाएगा, जो आपका 3 आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, 3 आपका ऐसे बनेगा। देखिए ये जो 3 है आपका जल प्रतिबिंब है, मतलब ये आपका नीचे आएगा, बल्कि इधर है तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये आपका नीचे के साइड बनेगा, और नीचे के साइड बनेगा तो ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, बस ये आपका जो ऊपर वाला देखिए रहता है वो नीचे बन जाता है। उसके बाद फिर देखिए बी जो आपका देखिए इस तरफ ऐसे है तो इस तरफ कर दीजिए, बी भी आपका ऐसे ही बन जाएगा, बी भी आपका ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो आपका तीर का निशान है, तीर का निशान देखिए ऊपर की तरफ है, तो हमने क्या बताया, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे रहता है, तो आप नीचे कर दीजिए, जल प्रतिबिंब में आपका जो ऊपर का निशान है उसमें आपका नीचे का निशान हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर देखिए जो आपका तीर, जो एक और तीर दिया जो सर्कल में दिया है वो देखिए ऊपर की तरफ दिया है, ऊपर की तरफ दिया है, मतलब उसको आप नीचे की तरफ कर दीजिए, आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद ए दिया है, ए इस प्रकार है तो ए आपको उल्टा कर दीजिए, ए आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे, देखिए ए आपका इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ कर दिएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यस दिया है, यस दिया है, इस तरफ दिया है तो आप इस तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका किसमें दिया है, ऐसा आपका देखिए ऐसा किसमें दिया आपका, देखिए एक बार ऐसा किसमें दिया है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है, ऐसा दूसरे ऑप्शन में देखिए ऐसे दिया है, और दूसरा ऑप्शन नहीं तीसरे ऑप्शन में आपका ऐसे दिया है, तीसरे ऑप्शन में आपका ऐसे दिया है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जल प्रतिबिंब हम निकालते हैं, जब जल प्रतिबिंब निकालते तो आप नीचे की तरफ करते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब निकालते तो आप साइड की तरफ करते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, आप बस आराम से जुड़ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और जिस तरह मैंने आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया, मुझे नॉलेज है कि यहाँ कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं,
जिस तरह मैंने मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही किए थे, उसी तरह आप भी सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आप कटर फोल्डिंग से दिया है। ठीक है, कटर फोल्डिंग से दिया है, इसमें आपका ये दिया रहता है ऐसे, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कट कर देगा या कोई निशान दे देगा ऐसे, तो इसको आपको देख करना रहता है, इस तरफ करिए फिर इस तरफ करिए। ठीक है, उसी तरह आपको ये करना रहता है। तो आपका इसमें देखिए, आपका दिया देखिए, आप ऐसे दिया देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे दिया आपका, ऐसे दिया है, फिर उसके बाद ये वाला आपका थोड़ा बड़ा दिया है इससे, उसके बाद ये आपका ऐसे दिया है। तो यही दिया है आपका, पहले क्या दिया गया है, ये पहले आपका एक बड़ा आकार था, इसमें से ये आपका छोटा वाला आकार है। छोटा वाला आकार है मतलब ये वाला जो है, पहले आप इस तरफ से इस तरफ करेंगे, फिर इस तरफ से आप इस तरफ ऐसे खोलेंगे। ठीक है, तो आपका ये छोटा वाला आकार दिया है ना, छोटा वाला आकार दिया है, तो आप पहले इस तरफ देखिए, तीर आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आपका पहले ये इस तरफ करना है, ये आपका ये जो एक है, तो इसको इस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, तो ये आपका ऐसे बनेगा। देखिए ये आपका ऐसे बनेगा, ये वाला जो रहेगा इस तरफ चला आएगा, और ये वाला जो रहेगा यहाँ पे चला आएगा, और ये वाला आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, और फिर जब इस तरफ ये वाला इस तरफ से इस तरफ हो गया, फिर इस तरफ से आप इस तरफ कर दीजिए, ये वाला इस तरफ से इस तरफ हुआ ना, फिर इस तरफ से आप इस तरफ कर दीजिए। ठीक है, पूरा खोलना है इसको, पहले यहाँ एक भाग था, एक भाग से हम यहाँ दूसरी तरफ लेके आए हैं, फिर यहाँ से इधर किए हैं, ये इस तरफ आप ऐसे करेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ये वाला देखिए, ये जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो गया, और ये आपका ये यहाँ चला आएगा, और ये यहाँ आपका ऐसे चला आएगा। देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये वाला भी सर्कल ऊपर चला जाएगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका ऐसे होगा ना, और ये वाला आपका ऊपर चला आएगा। और ऐसा देखिए ऑप्शन किस में है, ऐसा देखिए आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन देखिए इसमें कैसा है आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, पहला वाला देखेंगे, पहले वाले ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, पहले वाले ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। ये तो मैं वैसे ही बनाया हूं। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो आप ऐसा देखिए किसमें ऑप्शन आपका पहला जो है आपका ऑप्शन पहला आपका देखिए ऐसे मैचिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। आप बस अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और सारे क्वेश्चन आप क्लियर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और शुरुआत में आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो देखिए समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको, लेकिन आगे आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, पहली बार आप किसी से भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो आप आराम से लगा पाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन दिया कथन में दिया है सभी तोते उल्लू है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सर्कल का उपयोग करते हैं, सर्कल का उपयोग करते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं, उसके बाद हम सबको दर्शाते हैं कि कौन सा किसमें आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए तो क्या होता है, आपसे बोला सभी तोते उल्लू हैं, सभी तोते जो है उल्लू है, तो ये मान लीजिए आपका तोता है, मान लीजिए आपका तोता है, ये मान लीजिए आपका तोता है, और सभी तोते क्या है, सभी तोते क्या है, उल्लू है, मतलब ये जो सभी तोते हैं ये आपका उल्लू में आ जाएगा, सभी तोते जो है उल्लू है, ये आपका उल्लू हो जाएगा, ये आपका उल्लू हो जाएगा, सभी तोते क्या है, उल्लू है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोते जो है आपके, कुछ तोते क्या है, पक्षी, तो आप पक्षी यहां से नोट कर दीजिए, कुछ तोते आपका पक्षी में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, कुछ तोते आपका पक्षी है, कुछ तोते आपका पक्षी है। सभी पक्षी क्या है, मोर है, सभी पक्षी क्या है, मोर है, सभी पक्षी क्या है, ये आपका मोर हो जाएगा, सभी पक्षी क्या आ गया, मोर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया इसमें देखिए, निष्कर्ष में क्या दिया आपका, निष्कर्ष में देखिए आपका क्या दिया है, कुछ शेर उल्लू हैं, कुछ शेर उल्लू हैं, सभी पक्षी शेर हैं, मोर नहीं शेर दिया है, ये मोर नहीं, ये शेर है, ये आपका शेर है, मोर नहीं है आपका शेर है। ठीक है, मोर नहीं आपका, सभी पक्षी शेर है। तो क्या दिया आपका, कुछ शेर उल्लू हैं, देखिए उल्लू में कुछ शेर आ रहा है कि नहीं, देखिए उल्लू आपका बड़ा वाला सर्किल है, ये वाला, कुछ शेर जो उल्लू में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब का पहला कथन जो होगा सही होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया है, कुछ उल्लू, कुछ तोते शेर है, कुछ तोते शेर है,
कुछ तोता शेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तोता वाला, देखिए तोता वाला भाग ये वाला आपका है और शेर वाला ये है। देखिए कुछ तोते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे मतलब दूसरा वाला आपका भी सही हो जाएगा। तो एक बार तीसरा क्या बोला है, कुछ उल्लू पक्षी है, कुछ उल्लू पक्षी है, कुछ उल्लू पक्षी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब आपका तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अनुसरण करते हैं। जो आपका ऑप्शन पहला वाला देखिए दिया है, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है, देखिए पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया है नहीं, देखिए पहला वाला ऑप्शन नहीं दिया है। फिर से आप देखिए एक बार प्रयास करिए लगाने का, देखिए दिया है कुछ शेर उल्लू है, कुछ शेर जो आपका आएगा, कुछ शेर उल्लू आ गया, कुछ तोते शेर है, कुछ तोते आपका शेर आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ उल्लू पक्षी है, कुछ उल्लू जो है पक्षी आ गया, कुछ उल्लू जो आपका पक्षी आ गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आपका अनुसरण करता है। जो आपके ऑप्शन में तो नहीं दिया है, जो आपके ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन होगा आपका, पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, जिसमें पहला और दूसरा तीसरा तीनों सही होगा, ठीक है। पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन इसमें गलत दिया है आपका ऑप्शन में, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में हटवा दे रहा हूं आपका, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आप बस पेशेंस बना के चलिए मेरे साथ, सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। दिया यदि नीचे संख्या में, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा। आप एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। एक बार आप अपने से प्रयास करिए लगाने का। दिया यदि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम संख्या में, विषम अंक में 2 घटाया जाता है। सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी में संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। तो पहले आप पूरा कर लीजिए, पहले आप एक काम करिए, पहले आप नोट कर लीजिए इसे, क्या क्या अंक दिया है, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 4, 2, 3, 4, 2, 3। और ये आपका जो दिया है राइट साइड दिया है, ये आपका लेफ्ट साइड दिया है, ठीक है। और इसमें आपका विषम अंक और सम अंक कौन रहेगा, पहला जो अंक रहेगा वो आपका विषम रहेगा, तीसरा अंक विषम रहेगा, दूसरा, चौथा, छठवां ये आपका सम अंक रहता है, ठीक है। तो क्या दिया आपका, दिया प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। सम आपका क्या है, सम आपका दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है ना, तो दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां आपका क्या रहेगा, सम रहेगा, ठीक है। तो क्या दिया आपका, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए इसमें, और विषम अंक में क्या बोला है, 2 घटाया जाए। विषम आपका क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होगा ये आपका विषम अंक होगा। तो विषम अंक में क्या किया जा रहा है आपका, विषम अंक में आपका क्या किया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है। तो आप विषम अंक में 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे आपका 3 आएगा। 6 क्या है, सम पे है, इस सम पे क्या करना है, 1 जोड़ा जाता है, 7 पे हो जाएगा। 8 में 2 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा। 9 में आपका 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद 7 में आपका 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 4 में आप 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 2 में आप 2 आपका किस पे है, 2 आपका 7वें पे है, मतलब विषम में है। विषम में क्या किया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है, 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 आपका किस पे है, सम पे है। सम में क्या किया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, 3 1 4 कर दीजिए, ठीक है। 3 1 4 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आपका, इस प्रकार बनी नई संख्या, नई संख्या आपका कौन सा बना है, नई संख्या यही आपका बना है। क्या बोला है, इस प्रकार नई संख्या में बने, नई संख्या में बाएं से दूसरे, बाएं से लेफ्ट साइड से बाएं से दूसरे, दूसरे कौन है, 7 है। बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का, दाएं से तीसरे अंक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा अंक क्या है, 5 है। तीसरा अंक क्या है आपका, 5 है। तीसरे अंक का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल पूछा है, इन दोनों का गुणनफल पूछा है। 7 गुणे 5 कर दीजिए, आपका 35 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन दूसरा दिया है, जो आपका ऑप्शन दूसरा दिया है 35 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका 35 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखिए,
आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दूं, आप जो मैं क्वेश्चन दूं होमवर्क में उसको जरूर से लगाइए, ठीक है। नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आप सारे कमेंट में जितने भी आप कमेंट किए रहेंगे सारे कमेंट का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। गलत रहेगा तो गलत बताऊंगा, सही रहेगा तो सही उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए। दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध दर्शाते हैं जो दिए गए अक्षर समूह के युग्म द्वारा दर्शाए गए हैं, ठीक है। दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध दर्शाते हैं जो दिए अक्षर समूह के युग्म द्वारा दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसमें आपका दिया है जो पहले से उसी तरह आपको देखना है और ऑप्शन कितने में दर्शाया जा रहा है उसी तरह आपका किसमें संबंधित है, ठीक है, उसी तरह आपका किसमें संबंधित है। दिया आपका एनईवी जो है पीडीडब्ल्यू से संबंधित है, एनईवी जो है, एनईवी जो है आपका पीडीडब्ल्यू से संबंधित है, एनईवी जो है, एनईवी जो है आपका पीडीडब्ल्यू से संबंधित है, पीडीडब्ल्यू से संबंधित है, ठीक है, पीडीडब्ल्यू से संबंधित है। तो यन आपका किस पे आता है, ऐसे करने के लिए देखिए पहले आप जिस अंक पे जिस अंग्रेजी में जिस स्थान पे आता है वो स्थान आप नोट कर लिया करिए, आप आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। तो यन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है। उसी तरह यू आपका कितने आता है, STU वी, वी आपका 22 पे आता है, ठीक है। तो आप पी देखेंगे किस पे आता है, ओपी 16 पे आता है। डी जो आपका 4 पे आता है। डब्ल्यू आपका किस पे आता है, WSTUV, डब्ल्यू आपका 23 पे आता है। तो आप देखेंगे यहां देखिए 2 प्लस हो रहा है, उसके बाद 1 माइनस हुआ है, 5 4 हुआ है तो 1 माइनस हो रहा है, फिर आपका 1 प्लस हो रहा है। तो यही देखना है कि किसमें और किसमें 2 प्लस हो रहा है और किसमें 1 माइनस हो रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे किसमें 1 प्लस हो रहा है। तो आपका ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन से आप डिनोट करेंगे। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आप लगाने का प्रयास करिए, देखिए BLVEJX आप देख पा रहे होंगे, दिया BLVEJX। तो आप बी का देखेंगे, जब आप बी का देखेंगे, बी में आप 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, BCD आएगा, डी आएगा, मतलब ई वाला आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला देखेंगे, सी में आप जब 2 प्लस करेंगे, सी में आप 2 प्लस करेंगे, सी आपका तीसरा आता है, तीसरे पे 5, 3 प्लस 2 करेंगे 5, 5 पे ई आता है, तो ए आपका यहां डिनोट किया गया, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा आप देखेंगे ओ जो है, ओ जो आपका आता है 16 पे आता है, और क्यू जो आता है आपका, ओ जो आता है 15 पे आता है आपका, ओ जो आता है आपका 15 पे आता है, ओ जो आपका 15 पे आता है, और जो क्यू जो आपका 17 पे आता है, मतलब ये डिनोट कर रहा है। आप देखेंगे 2 प्लस हो रहा है, तो आप देखिए और जो 2 प्लस हो रहा है तो क्या 1 माइनस और 1 प्लस फिर हो रहा है, तो यही आपसे ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, तो ओ में आप 2 प्लस कर रहे हैं तो 17 हो जा रहा है। फिर उसके बाद वाई जो आपका आता है, वाई जो आपका आता है वो 25 पे आता है, तो देखेंगे 1 माइनस अगर वाई में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका ये भी सही हो रहा है, मतलब दूसरा वाला आपका वाई से यक्स हो रहा है, मतलब 1 माइनस हो रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे आपका तीसरा वाला एच जो है, एच के बाद आपका प्लस 1 करेंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि एच जो होता है 8 पे आता है, आई जो आपका 9 पे आता है, मतलब ये भी आपका डिनोट कर रहा है, ये भी आपका डिनोट कर रहा है, मतलब तीसरा वाला आपका ऑप्शन जो होगा, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा वाला आपका ऑप्शन जैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है उसी तरह तीसरा वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा और तीसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जिस तरह दूसरा वाला, जिस तरह ये वाला आपका दिया है, उसी तरह आपका तीसरा वाले ऑप्शन में भी यही सिस्टम चल रहा है, मतलब तीसरा वाला आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो एग्जाम में आए हुए, जो पिछले ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए,
अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्प में से उस अच्छे समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थापित कर सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ये आएगा ऑप्शन में, जो आपका चारों ऑप्शन में जो दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा, तो देखिए आप ए बी डी डब्ल्यू जी एक्स एच दिया है, तो आप देखेंगे ए से आपका बी पे जा रहा है। आप पहला देखेंगे ए से आपका बी पे जा रहा है, ए से आपका डी पे जा रहा है, मतलब आपका 3 प्लस हुआ है। और 3 से आपका डी से आप जी पे देखेंगे, डी आपका 4 पे आता है, जी जो आपका आता है 7 पे आता है, मतलब फिर से 3 प्लस हुआ है, फिर से आपका 3 प्लस हो रहा है, मतलब क्या है इसका 3 प्लस किया जाएगा, तो जी में आप 3 प्लस कर दीजिए। जी आपका आता है 7 पे, 7 पे आप 3 प्लस करेंगे 10 पे, 10 पे आपका आता है जी आपका हो जाएगा। ठीक है, जी आपका हो जाएगा और जी आपका पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया देखिए वी दिया है, फिर डब्ल्यू दिया है, वी के बाद आपका आता है एस टी यू वी, वी के बाद आपका डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद आपका एक्स हो रहा है, मतलब एक्स के बाद आपका एक प्लस हो रहा है, दूसरा वाला जो है एक प्लस हो रहा है, तो एक्स के बाद आपका वाई हो जाएगा। और जेड जे वाई आपका ऑप्शन पहले में दिया है, जे वाई आपका ऑप्शन पहले में दिया, तीसरा वाला आप ऐसे नोट कर दिए जे वाई और कहीं नहीं दिया है, तो जे वाई के बाद के आपका जे वाई के आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन जे वाई के आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। और आपके होमवर्क के तौर पे आपका होमवर्क के तौर पे आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये होमवर्क रहेगा, और होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, होमवर्क के क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो पिछले ईयर्स क्वेश्चन आपका पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, और आपके लिए जल्दी एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, आपके लिए जल्दी मैं कुछ और नया चीज लेके आने आ रहा हूं। ठीक है, जिससे आप आराम से लगा पाएंगे, और आपको क्वेश्चन सारे कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में बता पा रहा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आपसे कांटेक्ट करके आपको जो भी क्वेश्चन आए रहेंगे, जो भी और एग्जाम में, आर्मी के और भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ट्रेड में हुआ, टेक्निकल में हुआ, वो भी जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे और रीजनिंग के आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। और मैथ का भी आपका क्लास चलेगा। ठीक है, मैथ का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपका मैथ का सिर्फ एक क्लास आपका चला है, बाकी अभी रीजनिंग का क्लास चल रहा है आपका, तो रीजनिंग और मैथ जल्द से जल्द दोनों जल्दी से स्टार्ट होगा। बस आप एक दूसरे से शेयर करते रहिए, ताकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्लासें होंगी और उतनी ज्यादा आप आराम से लगा पाएंगे। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और जल्द भी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, ताकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमारा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, साथ में रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आर्मी के एग्जाम को जिस तरह मैं क्लियर किया उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और अपना फिजिकल मजबूत करते रहिए, आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी फिजिकल अभी से करिए, आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। एग्जाम अगर आप मेरे साथ जुड़े तो एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े तो एग्जाम तो आपको मेरी गारंटी, एग्जाम आप आराम से लगा पाएंगे, एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। जिस तरह मैंने एग्जाम को क्लियर किया था उस तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।